Hello, listeners. Welcome to yet another episode of Guftagu. This time, we celebrate poetry. Poetry has always been the medium to express one's deepest and innate thoughts. Today, we have with us few students from classes 10th and 11th sharing their favorite poems for all our listeners out there. Each one of them is distinct and unique, to say the least. So without any further delay, let us invite Avnish Sharma from class 10th F with his collection of poems. Hello Avnish. हेलो सर। What are you going to share with us today? आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर आया हूँ जो एक बच्चे और एक पेड़ के बीच का वार्तालाप है। बच्चे के मन में काफ़ी सारे प्रश्न हैं। यह प्रश्न इस बात पे हैं कि हम मानव पेड़ों के लिए कितना कुछ गलत करते हैं और जबकि पेड़ हमारे लिए, धरती के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें रहने की जगह देते हैं। इस कविता में एक बच्चा पेड़ से पूछता है अपने सवालों को। अगर पेड़ को मौका मिलता अपनी बातों को रखने का तो पेड़ क्या बोलता, वह इस कविता में उसका वर्णन किया गया है। यह कविता शुभम श्याम द्वारा लिखी गई है। इस कविता का शीर्षक है परीक्षा। तो चलिए शुरू करते। बच्चा कहता है, हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। पाप के जहां में, डर के आसमां में, कब तक तुझे हम काट देंगे ये नहीं तुझको पता। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। हम बने हैं पापी, पाप का घड़ा भरा पड़ा, तू धरा पर निष्पाप निश्चल क्यों खड़ा रहा। क्यों नहीं तुम त्याग देते प्राण अपनी स्वेच्छा से, क्या तुम मरना चाहते हो हे हमारी इच्छा से। डगर डगर प्रताड़ रहा है, कट रहे तेरे डाल रे, कभी जड़ तना पत्ते गिरे, कभी छिल रहे तेरे छाल रे। ये स्वार्थ की दुनिया पुजारी है यहाँ सब स्वार्थ के, क्यों अकेला इस धरा पर कार्यरत तू परार्थ के। हे वृक्ष जवाब दे, हर बात का हिसाब दे, कब तक मानव की क्रूरता की मिलती रहेगी तुझको सदा। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। अद्भुत अलौकिक था अनोखा, अद्भुत अलौकिक था अनोखा, या मेरी आंखों का धोखा। वृक्ष के पत्ते हिले, डालियों ने ली अंगड़ाई थी। वृक्ष बोला, हे मानव एक दैव्य शक्ति आई थी। उसने कहा था यही बात, अब कितने दिन और कितनी रात झेलोगे मानवता का दंड। धरती हो चुकी है खंड खंड, सूखी धरती बेजान पड़ी, मानवता देखे खड़ी खड़ी। मानवता धारणा तोड़ चुकी, धरती माँ धरती छोड़ चुकी। तुम भी छोड़ो हे वृक्ष महान, कर लो धरती का सम्मान। होने दो पृथ्वी का नाश, दूजा ग्रह धरती का वास। हुआ समापन लौटी शक्ति, देखी पुत्र की मातृभक्ति। हे मानव तुम लो ये जान, तेरे गुण का सबको ज्ञान। जाननी थी जब मेरी इच्छा, ले ली गई मेरी परीक्षा। तब गुमसुम था अब बोलूंगा, तब गुमसुम था अब बोलूंगा, दिल के कुछ राज खोलूंगा। तुम छोड़े तो मैं क्यों छोड़ूं, क्यों माता से नाता तोड़ूं। जब धरती का हुआ सृजन था, तब धरती माँ का यह मन था, उनके बच्चे यहाँ पे आए, उन पर खाएं फले फुलाएं। तब माता ने हमें बुलाया, अपने तन पे हमें उगाया। हरियाली धरा पर छाई, तब प्रभु ने जीव बनाई। उन सब में तू अद्भुत प्राणी करता है अपनी मनमानी। किया प्रकृति अपने वश में, आग लगे तेरे हवस में। जिस हवस में जल गई माता, हे उस हवस के भाग्य विधाता। छोड़ो अब ये छोटा काम, कर दो जीवन माँ के नाम। दुआ मिलेगी माँ के दिल से, निकलोगे तुम हर मुश्किल से। पेड़ लगाओ धरा बचाओ, इस नारे पर अटल हो जाओ। माँ ने खेली अपनी पारी, हे नर है अब तेरी बारी। हे नर है अब तेरी बारी। Thank you so much, Avnish. That was indeed a very, very thought-provoking and enlightening a poem, to say the least. Indeed, at present times, it is something that we all must think and introspect specifically about our contribution towards the environment. This poem is just an indicator that we are destroying Mother Earth as we know it. और इसी सोच को आगे ले चलते हुए ये अगला गाना आप सभी के लिए। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी।
मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। Some relationships are precious and pure. Some last forever. Oh, I'm sure. We are social, we are one. Since this time, civilization began. Love, protect, nurture and care, we stay together and we do share. Some relationships are precious and pure. They last forever. Oh, I'm sure. Up next in the studio, we have Akshat Gupta of 10th F. So let us find out what he has in store for us tonight. So Akshat, welcome to the studio. Thank you, sir. So what are you going to present before us today? So this is a conversation between a grandmother and her grandchild, and so this is basically about love, and this poem is basically written by Shubham Shyam, and I'm going to tell you all about that. So एक और शुभम श्याम के लिखे हुए पोएम हमारे सामने आज एक और स्टूडेंट लेके आए हैं. So चलिए अक्षत शुरू करते हैं. एक बहस चली थी नानी और मुझ में एक दिन कि किसकी आंखों ने दुनिया ज्यादा देखी है. मैंने हंसकर बोल दिया, रहने दो नानी, जीवन भर गांव देखा तो क्या देखा है. नानी की आंखें इतराई, चुप हो गई हंसकर. मैं उलझकर सोच रहा हूँ इस भाव में फंसकर. सोच रहा हूँ क्या सोचा होगा नानी ने मन में. देख सकी बस एक गांव ही अपने जीवन में. नानी छिटक गई मुझसे जैसे पत्ते शाखों से. पूछ पड़ी कितनी दुनिया देखी नन्ही आंखों से. मैं फिर बहुत अकड़ कर बोला, शहर शहर घूमा हूँ, किस्म किस्म की चीजें खाई, पहर पहर झूमा हूँ. लहर समंदर जंगल देखे अंबर को रातों में, पर्वत देखा झरने देखे बर्फ गिरी हाथों में. मैंने पत्थर पर उतरी सानों की नकाशी देखी, कान्हा का वृंदावन देखा, महादेव की काशी देखी. नानी तुमने धरती से आकाश निहारा है जी भर. नानी तुमने धरती से आकाश निहारा है जी भर. मैंने धरती को देखा है उस अंबर के ऊपर चढ़कर. नानी के चेहरे पर वही एक भाव अभी तक ठहरा था, पर उनकी आंखों में कुछ तो था जो बहुत ही गहरा था. नानी बाहर देख रही थी और कहा धीरे से, पत्थर की तुलना करता है बेटा तू हीरे से. अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छी चीजें देखो तुम, पर जो दिखती है दुनिया उतनी है ये ना सोचो तुम. दुनिया बदल रही है बेटा, आंखों ने बदलाव जिया है. मुट्ठी से यूं रेत फिसलते जाने का वो भाव जिया है. मत कर तुलना अपनी पर्यटन का मेरे अनुभव से, मत कर तुलना अपनी पर्यटन का मेरे अनुभव से. थक गई है आंखें दुनिया की दुनियावी वैभव से. याद है तुझको अपने आंगन में गौरैया रहती थी, दिन भर चहक चहक के जाने क्या ही हमसे कहती थी. आबो हवा को जाने क्या ही हुआ अचानक, किसी के घर अब नहीं दिखती गौरैया. तुझे पता है पहले मौसम 6 होते थे, गर्मी वर्षा शिशिर शरत हेमंत वसंत. कभी कभी गर्मी में बारिश होती है, कभी कभी सूखा पड़ता बरसातों में. देखना पहले कृष्णा जी के जन्मदिन पर कितनी बारिश होती थी उन रातों में. पहले तो छत से ही सर्दी पड़ती थी, अब तो 1-2 हफ्ते सर्दी पड़ती है. मैंने देखा बेमौसम बरसातों में खड़ी फसल बर्बाद होती है उन रातों में. बढ़ती गर्मी धरती खातिर कहर हो गई. मैंने देखा नदी सिमट के नहर हो गई. नदियां दूर हुई तो उत्सव खोता है, अब तो बेटा छत पर ही छठ होता है. अब तक बाहर देख रही थी, किस्सा कहती जाती थी. पहली बार पलटकर नानी ने मेरा चेहरा देखा. नानी ने मेरी आंखों में वो खौफ उतरता भी देखा. गालों पर थपकी देकर फिर बोली कि देखो बेटा, ऐसा नहीं कि सब स्वर्ग स्वर्ग सा था पहले.
ऐसा नहीं कि सब स्वर्ग स्वर्ग सा था पहले और तुम्हारी पीढ़ी ने ही नर्क मचा के रखा हो। पहले वालों ने बेटा कुछ कम तमाशा नहीं किया, पाबंदी सब पर डाले, खुद ऐश करी, अय्याशी की। तेरी पीढ़ी ने आंदोलन का पीढ़ा उठा रखा। कसम बताऊं, बहुत उम्मीद है तेरी पीढ़ी से मुझको। मुझे पता है जान लगाता है सब पर, इसलिए तू सबसे प्यारा है मुझको। नानी ने दोनों गालें पुचकारी थी। मैं भी प्यार से भरकर उनसे लिपट गया। सोच रहा हूं कि मैंने कितना कुछ देखा है अब तक। सोच रहा हूं कि अब तक कितना देखा जाना बाकी है। मेरी आंखों ने जगहों को बदल बदल कर देखा है। मेरी आंखों ने जगहों को बदल बदल कर देखा है। नानी की आंखों ने एक ही जगह को बदलते देखा है। नानी की आंखों ने एक ही जगह को बदलते देखा है। Thank you so much, Akshat. That was indeed lovely. Now, this next song is for all our listeners out there. तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास। हो आज की रात रुक जाना मेरे पास। गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। डोरी खींची डोरी, पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखियो मेरी याद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की। Imagine a world that is behind. Imagine another world there is to find. Be the traveler to the past and more. Explore the beauty of Earth's deep core. Live your dreams and let your knowledge shine as you explore the vast sands of time. Imagine the world that you have left behind. Let's go to that world and see what we can find. ऐसा ही एक सोच के साथ हमारे बीच आज आई है क्लास 11 बीटा से आहाना सिंह। So let's hear her poem titled सितारों से आगे। कहते हैं सितारों से आगे जवां जहां और भी है, ये तुम ही नहीं हो, ये हम ही नहीं हैं, यहाँ और भी हैं। वहां जहां पहुंचने की कोशिश हमने दिन और रात की, आसमां में बैठकर ले रहे हैं तस्वीर पूरे कायनात की। तस्वीर जिन्हें मन में आते हैं सवाल बहुत, सुना है रोशनी को यहाँ तक आने में लग जाते हैं साल बहुत। यानी कि दूसरी दुनिया का अक्स, उड़ते पत्थरों का रक्स, ये जो सितारों का ताज देख रहे हैं, ये सब कुछ बीत चुका है, हो चुका है और हम आज देख रहे हैं। यानी कि हमारी जी हुई कहानी कहीं और भी बयां होगी, जो हमसे पीछे चल रही हो ऐसी भी तो एक दुनिया होगी, जहां इंसान देख सकता है वह कितना कामयाब हुआ, हार चुका, जीत चुका है, जहां वह सब कुछ हो रहा है जो बीत चुका है। तो इंसानी विज्ञान की पहुंच को परखने के लिए मैं जाना चाहूँगा हर उस दुनिया में जो हो चुका है, वो सब देखने के लिए। मैं देखना चाहूँगा कि कितनी जद्दोजहद थी, अपने घरों से निकले कैसे थे, यहाँ पहुँचे कैसे थे, आप सब यहाँ आने से पहले हम सब के बारे में सोचे क्या और कैसे थे। मैं देखना चाहूँगा वो लम्हा जब किसी ने आखिरी बार गले मिलने की याद भी मेरे जहन से निकल गई थी। क्या सच में उस वक्त मेरे आसपास की दुनिया बदल गई थी? मैं देखना चाहूँगा वो दिन
जब मेरी पहली कविता के दूसरे तीसरे शब्द कागज पर थे? क्या फूलों ने अंगड़ाई ली थी? क्या मौसम बदला था? क्या जमीन पर बादल आए थे? मैं देखना चाहूंगा वो वक्त बेवक्त काम न आने वाले वो रिश्तेदार कहाँ गए, जो एक बार गले लगे फिर मिले नहीं, वो अजनबी यार कहाँ गए। मैं शायद देखूं वो दिन जब छोटे तौलिए में लिपटे मैं अपने पुराने घर आया था। सब कहते थे पापा रो पड़े थे, क्या सच में उनके नैन भर आए थे? जिसकी एल्बम तक नहीं बनी वो माँ पापा की शादी देख लूं, कैसी दिखती थी जवानी में वो बूढ़ी दादी देख लूं, या फिर देख लूं वो दिन जब कुछ कर दिखाऊंगा पापा दिल्ली की ट्रेन में यह कहकर आए थे, क्या सच में नदी पार करके पढ़ने गए थे? क्या सच में 20 रुपए लेकर आए थे? और भी पीछे जाकर कितना सच कितना झूठ देख लूं, जो कुछ किताबों में पढ़ाया गया है कितना कुछ देख लूं। मैं देखना चाहूंगा वो लड़ाइयाँ जो लड़ी तक तो ताज के सबकने के लिए थी, वो जो लड़ाके जो लड़ जाते मर ही जाते दुनिया पर राज करने के लिए, सिकंदर ने जो पूरे नहीं किए वो ख्वाब देख लूं, कैसे दिखते थे भगत शिवाजी राणा प्रताप देख लूं। मैं देखूं कि मजहब की किताबें किससे सबसे पहले सुनाई किसने थी, यह मिस्र की इमारतें नदियां पहाड़ झरने कहाँ से आए बनाई किसने थे। मैं देखूं जब सेब गिरा था तो न्यूटन ने और क्या क्या सीखा था, उस वक्त आसमान में कितने सितारे थे जब गैलीलियो ने उसे पहली बार देखा था। किसने बख्शे इस पर जमीन को समंदर तालाब तुम यह सितारों के उजाले, कौन सा खुदा था तब किसने रखा था ये संभाले। किसने बनाया कुछ नहीं से कुछ, ये किसकी जरूरत थी, क्या इस धरती पर जब इंसान नहीं थे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और क्या झूठ है ये कि सब कुछ शुरू हुआ था एक धमाके शोर से, और सच तो ये है कि कोई ये सब बना रहा है बैठकर कायनात की दूसरी छोर से। जब कुछ भी नहीं गए बचे दुनिया में समझाने जताने बताने के लिए, तो फिर मैं लौट आऊं तुम्हें फिर से सारे किस्से सुनाने के लिए। तब समझ आएगा कि सवाल पूछने वाली भीड़ सवालों में ही उलझ जाती है, और जिंदगी हो या दुनिया जितना पीछे चलो उतनी ज्यादा समझ में आती है। और तब तक तुम्हें लगेगा कि मैं खुशी की खुमारी में हूँ, पागल हो चुका हूँ, शायद खुमारी का बादल हो चुका हूँ। ये भी कहोगे कि नशे में हूँ, शायद बह चुका हूँ मैं, लेकिन क्या पता असलियत तो ये है कि तुमने जो सुना वो सवाल नहीं सच थे, और ये सब कुछ देख चुका हूँ मैं, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी है, ये तुम ही नहीं हो वहाँ और भी है। That was indeed a very, very beautiful poem with a very, very futuristic and amazing concept of time travel, and maybe a child's innate desire to explore what happened in the past so that we can improve the present and our future. On that note, the next music is for all our listeners out there. चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहाँ मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहाँ मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं
Next, we have a very beautiful poem recital by Pratha Nayak of Class 11 Beta. Her topic is smile. She, in her poem, urges everyone to smile to make our life much better. चलिए सुनते हैं इस कविता को. This is मुस्कुराइए by Pratha Nayak. Smiling is one of the greatest weapons with which we can change the world. This next presentation is a very special poem that I came across one evening. I would like to share it with all the listeners out there today, and while I'm at it, I would sincerely hope that you do find the inner joy to smile. मुस्कुराओ by नायब मेधा. मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद. मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद. मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद. और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ. और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ. मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता. तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता. मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर कपड़ा और थाली में खाना. और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर आना. मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका. मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा. मुस्कुराओ, मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty. You can always fill it with smiles. Muskurao. Now this next song is for all of you out there. This is me, Pratha Nayak from 11th Beta, the class of 2023, signing off. मुसु मुसु हाँसी देव मलाई मुसु मुसु हाँसी देव. जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे है खुशी. गम बांट ले तू अपने, हमसे तू ले हंसी. हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी. मुसु मुसु हाँसी देव मलाई मुसु मुसु हाँसी देव. जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी. माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता. हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा. माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता. हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा. तुम जो हंस पड़े तो अब हम भी मुस्कुराए. आओ मिलके साथ गाए, दिल से दिल भी मिलाए. मुसु मुसु हाँसी देव मलाई मुसु मुसु हाँसी देव. जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी. मुसु मुसु हाँसी देव मलाई. The next presentation is by Ojasvi Garg, a student of class 11 Beta. Her topic is आत्मविश्वास. कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हर मौसम में अपना हौसला बरकरार रखता है. इस कविता का शीर्षक है आत्मविश्वास. ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे. ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे. हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे. मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं.
मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं, एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द हैं। ये परावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। ये परावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं। हम मंजिलों से राब्ता रखते हैं। नशा हमें हमारी फितरत का, नशा हमें हमारी फितरत का। हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। दिस इज मी, ओजस्वी गर्ग of 11 Beta, class of 2023, signing off. Let us now hear our next guest in the studio. We have our student from 11th B. He is Sarthak Nayak, and his poem asks a very intriguing question, that is, क्या ढूंढ रहे हो? The poem is originally written by Amandeep Singh, and we have Sarthak reciting the very poem for all our listeners out there. So Sarthak, you may start. मेरी सोच ने ये सवाल किया, फिर जवाब ने ये सोच लिया। रोज कुछ नया पाने की चाह में हमने खुद को कितना बदल दिया। दौड़े उधर जिधर आफताब था, घर पर चांद को यूं ही छोड़ दिया। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने घुटनों को रगड़ा, मरोड़ा और फिर तोड़ दिया। तुम, हाँ तुम, तुम्हें लगता है तुम इसे बदल दोगे? तुम जो खुश नहीं रहते रातों को, दिन भर दोहराते हो बातों को। बैठो लाल सुबह तक, कभी याद करो उसे यूं ही, वो बच्चा क्या चाहता था। मध्यम मध्यम क्या कहता था। एक खिलौने वाले हवाई जहाज पर उसको उड़ना था। किसी गुड़िया की सुर्ख आंखों में अपना काजल भरना था। तुम्हें लगता है तुम इसे बदल दोगे? अपना रास्ता ढूंढकर चल दोगे? भैया भूल गए क्या दुनिया गोल है? तुमने जो खोया वही अनमोल है। खोया क्या है? झांको अंदर, देखो कोई बेशकीमती हीरा था, ऊंट के मुंह में जीरा था। सोने का औजार था या सच्चा किसी का प्यार था। तुम्हारा पीला जूता था या सिक्का वो जो लूटा था। देखो मिला? नहीं ना, नहीं मिलता वो जो खो जाता है। क्योंकि खोया नहीं वो जो तुम पा ना सके, खोया वो होता है जो कुछ और पाने की होड़ में तुमने गवा दिया। देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम, देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम। भागे और कूदे हो तुम, ऊपर से बड़ा भारी था बस्ता जिम्मेदारी का। खो गया देखो आधा खून, खो दिया तुमने पूरा सुकून। मेरी सोच ने ये सवाल किया, फिर जवाब ने ये सोच लिया। कुछ नया पाने की चाह में हमने खुद को कितना बदल दिया, हमने खुद को कितना बदल दिया। Thank you, Sarthak. The next song is for all our listeners out there. आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ज़मीन। सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो और दो पाँच क्यों नहीं। पेड़ हो गए कम क्यों, तीन है ये मौसम क्यों, चांद दो क्यों नहीं। दुनिया में है जंग क्यों, बहता लाल रंग क्यों, सरहदें हैं क्यों हर कहीं। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा
बर्फ गिरती है क्यों, दोस्त क्यों है रूठते तारे, क्यों है टूटते बादलों में बिजली है क्यों। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है, क्या है ये क्या सभी सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तस्नीम अहमद, जो कक्षा 12वीं की छात्रा है, एंड शी इज़ हियर विथ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो तस्नीम, आप आज हमें क्या सुनाना चाहेंगे? और तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग पोएम लेके आई हूँ, जो आज हम शायद इट्स बेस्ड ऑन फादर। सो जिस चीज़ को आज हम नहीं समझ पाते कि हमारा क्या रिश्ता है अपने माँ बाप से, जो शायद हमें अब नहीं तो थोड़े वक्त बाद जाकर पता चलेगा कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया है, उनका हमारी लाइफ में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। तो दिस इज़ लाइक अ फ्यूचरिस्टिक पोएम दैट विल इंस्पायर यू, जिनका शीर्षक है बाप। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। छोटे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, ईद वीद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था, और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं तब भी उसकी जान थी। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों का रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूले में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था, एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगी थी मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकला ना था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था, और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगी थी। घर से वो निकल ना जाए, अब उसके कदमों पे नजरें रखने लगी थी। और मुद्दे तो 1000 थे बाजार में उसके पास, पर कभी ढल जाएगा सूरज, उसको इसका था इंतजार। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकती रहती थी, जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकती थी। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाती थी, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उससे अपने करीब बुलाती थी। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था, और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन अब शायद सो चुका था, और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगी थी। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगी थी, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना, या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडी माथे पे रखी हुई पट्टियां हो या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना था। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सुकड़ गया, और मैं इस कुर्बानी के बोझ को उठा ना पाई, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आई। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगी थी, जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या जरूरत है तुम्हें अब्बू इतने पैसों की, अब ये सवाल करने लगी थी। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी की बेटी थी, आज किसी की माँ बन चुकी थी, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगी थी। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगी थी। अब दुनिया में ना उससे कोई, तब क्या करेगी मेरी बेटी, अब ये सोचने लगी थी। अब दुनिया में ना उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पर आया था, बस वो ही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उबलने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान थी कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे समझ आने लगा था, बेलौस मोहब्बत की मुराद होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे वो होता है बाप। और हाँ, एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा,
कि एक रोज़ तुम्हें एहसास ज़रूर होगा कि मसरूफ़ तुम थे, उम्र दराज वो होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, पर कल तुम्हारे साथ ना होगा। Thank you, Tasneem. That was indeed a very, very heartfelt and a sweet poem. I'm sure all the fathers listening out there would indeed feel very emotional after hearing this wonderful, wonderful composition. माँ बाप का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम कहीं ना कहीं जरूर हार जाओगे। This is the last song of the day, ladies and gentlemen. This is me, Kaushik Moitra, signing out. अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल